आत्मनिर्भर भारत, यही संकल्प, यही नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त हमें दिया जब हम कोरोना के शुरुआती दौर में थे। हमने इस नारे को हकीकत में बदलते देखा जब लाखों मजदूर बगैर किसी रेल, बगैर किसी ट्रांसपोर्ट के पैदल ही हजारों किलोमीटर अपने अपने घरों को निकल पड़े। आत्मनिर्भर भारत के माने वैसे इंडिपेंडेंट भारत है, लेकिन जब हमारे सामने इसकी मिसालें आईं तो बहुत ही तकलीफदेह मिसालें सामने पेश आई। जरा सोचिए, इस कोरोना की महामारी में कोई हंसता खेलता खानदान भूखे मरने की नौबत पर आ जाए। लॉकडाउन के दौरान जहां बिजली न होने से गर्मी में भी 6 महीने गुजार देने में मजबूर हो जाए, लेकिन उस खानदान की महिला हार नहीं मानती और ऐसी मिसाल पेश करती है कि दुनिया देखती रह जाती है। औरंगाबाद में कलेक्टर ऑफिस से चंद फासले पर मौजूद वीआईपी रोड से करीब ये खानदान किसी तरह अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, लेकिन कोरोना के बाद लॉकडाउन के तजुर्बे ने इनकी जिंदगी को दुखों की राह में ला खड़ा कर दिया है। लेकिन हिम्मत न हारने का नाम ही अज़्म है, हौसला है। औरंगाबाद जहां एक दिन में 100 से ज्यादा मर्सिडीज बुक हो जाती है, जो मराठवाड़ा की राजधानी कहलाती है, जहां मराठवाड़े का डिविजनल कमिश्नर है, जहां मजहबी, समाजी, सियासी तंजीमें एक्टिव हैं, वहीं अपनी मोपेड पर सामान बेचकर अपना पेट पालने मजबूर ये ख्वातीन आप देख रहे हैं। जरा सोचिए, हम जितने रुपयों का अपना जूता या शर्ट खरीदते हैं, उतनी कीमत के आधे रुपयों में अगर कोई आत्मनिर्भर बनता है तो सोचिए लोग कितने मजबूर हैं। औरंगाबाद कैंसर अस्पताल के सामने अपनी मोपेड बाइक पर वाक़े बुरक़े में ये खातून मास्क बेच रही है। इस खातून का नाम नुसरत जहां उर्फ मुस्कान है, जो पहले एक आसूदा फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। शोहर के जॉब से कुछ आमदनी हो जाती थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन ने उन्हें बेरोजगार बना दिया। लॉकडाउन में ये खानदान समाजी तंजीमों के राशन किट पर मुनहसिर हो गया। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब राशन किट न पहुंचने से इन पर भूखमरी की नौबत तक आ गई और लॉकडाउन में बिजली बिल और मकान किराया अदा न करने पर 6 महीनों से ज्यादा अंधेरे में रहने मजबूर हो गए। ये खातून जहाँ रहती है, इससे कलेक्टर ऑफिस 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर वाक़ है। यहाँ से डिस्ट्रिक्ट की बेहतरी के लिए मंसूबे बनाए जाते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत बड़ी तल्ख होती है। इस परिवार का जहाँ घर है, उससे 1 किलोमीटर के दायरे में 2 बड़ी मजहबी तंजीमों के ऑफिसेस हैं, जहाँ दीन की शमअ तो रोशन होती है, लेकिन समाजी तौर पर यह खानदान महीनों से अंधेरे में रहने मजबूर है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। नुसरत नाम के माने वैसे मदद के होते हैं, लेकिन जब कहीं से भी इन्हें मदद न मिली तो उन्होंने मास्क बेचने का फैसला किया। लेकिन एक वक्त के खाने के लिए पैसे नहीं थे तो कारोबार क्या खाक करते। किसी से पैसा उधार लिया, इससे मास्क खरीदे और अपनी ही गाड़ी पर बुरखे में मास्क बेचने निकल पड़ी। इस खातून की हिम्मत और इज्जत नफ्स की दाद दीजिए कि रास्ते पर मास्क बेचने को उन्होंने पसंद किया, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव टीम ने इस बाहिम्मत खातून से बात की। देखिए क्या कहा इस खातून ने। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव टीम वीआईपी रोड आम खास मैदान से गुजर रही थी। चलते चलते यहाँ पर एक खातून दिखती है जो अपनी बाइक पर, 2 व्हीलर पर यहाँ पर मास्क फ़रोख्त कर रही है, बेच रही है। बुरखे में मौजूद ये खातून खुददारी और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल है, इसलिए कि लॉकडाउन के बाद जिस तरह के हालात हमारे पास हुए हैं तो उससे कई लोगों को फाका कशी की तक नौबत आ गई है। लेकिन बुरखा नशीन होने के बावजूद इस तरह से हिम्मत दिखाना और छोटे से कम पैसों में कारोबार शुरू करना वाकई एक बहुत बड़ी हमारे लिए मिसाल है कि जहाँ पर चाह है वहाँ राह है। चलिए बात करते हैं उन्हीं से। जी, आपका नाम? आप मत पकड़ी, मैं पकड़ता हूँ। आपका नाम? अच्छा, बाजी आप ये मास्क कब से फ़रोख्त कर रही हैं? तो 2-3 महीने हो गए थे लॉकडाउन के जब से। तो क्या वजह है बेचने की मास्क वगैरह? सर रोज़ी रोज़गार बंद हो गए लॉकडाउन की वजह से। मेरे शहर गुलजार टाकीज़ में काम करते हैं, ऑपरेटर है। टाकीज़ भी बंद है 5-6 महीने से। रोज़ी रोज़गार बंद हो गया था, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो गया था। चलो अल्लाह ताला ने सलाहियत दिया, कुछ तौफीक दिया तो कुछ हमने रोज़ी का ज़रिया चालू कर दिया। तो ये मास्क बेचने का ही क्यों आपके जहन में ऐसा ख्याल आया, आइडिया आया? तो फ़िलहाल तो पूरा मार्केट बंद था, सिवाय मास्क के। मास्क फ़रोख्त कर सकते थे, बाकी कोई दुकानें चालू नहीं थी। और दूसरा अपने पास इन्वेस्टमेंट इतना नहीं था कि अपन कुछ और किराना वगैरह कुछ और दूसरे कारोबार चालू कर सके। तो कितने रुपए से आपने ये कारोबार शुरू किया? ये 500-600 रुपये से चालू किया सर। और अभी कितने का कारोबार है यहाँ पर? जिस तरह से आपने जो माल यहाँ पर रखा है, मैं देख सकता हूँ यहाँ पर कुछ मास्क है, उसके अलावा ज्वेलरी रखी हुई है, उसके बाद सैनिटाइज़र्स है, कुछ ज्वेलरी है और मालेगांव का यूनानी काढ़ा भी यहाँ पर देख रहा हूँ मैं। और मैं कैमरे को बताना चाहूँगा हमारे यहाँ पर देखिए, तो ये टैग या आइकॉन्स भी बेच रही है खातून। 500-600-700 रुपये से इन्होंने कारोबार अपना शुरू किया था। अभी डेली कितनी इनकम होती है? अल्हम्दुलिल्लाह 4-500 हो जाती है सर।
तो अभी जैसे फाइनेंशियल आपने बताया कि क्राइसिस थे लॉकडाउन के बाद से, तो आपके घर के हालात क्या थे, किस तरह से? घर के हालात मतलब घर में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया था सर, कहीं से कोई मदद नहीं मिल रही थी। देखने को तो बहुत सारी जगह से टिकट मिल रही थी, कहीं खाना बढ़ रहा था, लेकिन हमारे सामने कुछ भी नहीं मिला हमारे को। आपको किसी सरकारी तरफ से, सरकार की तरफ से बताइए या एनजीओ की तरफ से बताइए, किसी तरह से कोई मदद वगैरह इस तरह से? नहीं, कोई भी नहीं मिली सर, कोई मदद नहीं मिली। आपने एजुकेशन वगैरह कितनी हासिल की हुई है? बीएड फर्स्ट ईयर कामयाब हुई हूँ सर अभी इस साल। इस साल? तो आप अभी भी पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई के साथ इस तरह से कारोबार है? अच्छा, तो वहाँ पर फिर आप कॉलेज वगैरह कब जाती है? अभी चूँकि कोरोना की वजह से तो बंद होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन अब इसके बाद जब दोबारा कॉलेज खुलेंगे तो आप कब जाएगी वहाँ पर? रेगुलर जाने के बजाय कभी कभार जाया करूँगी। ऐसा क्यों? क्योंकि बिजनेस ये रोज़ी भी तो ज़रूरी है ना सर, फीस वगैरह भी लगती है उसके लिए। तो आपकी फ़ीस वगैरह का क्या मामला है? फीस पहले लॉकडाउन नहीं था तब दे दिया था पैसा, अभी फर्स्ट ईयर का भी कुछ बाकी है, बकाया बाकी है फीस का, और सेकंड ईयर में एडमिशन लेना मुश्किल हो गया है। वो कॉलेज के लोग बोलते पहला बकाया क्लियर करो, सेकंड ईयर का कुछ फीस भरो तो अब एडमिशन मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह किसी तरह से फंडिंग आपको? स्कॉलरशिप 5,000 आई है, वो बोल रहे 17,000 18,000 कुछ भरना है फर्स्ट ईयर का। 5,000 आई है, वो माइनस हो जाएगा, बाकी का भरना पड़ेगा। घर में कमाने वाले आपके अलावा और कोई? मेरे शौहर है, लेकिन अभी उनके टाकिस पे ऑपरेटर है, लेकिन अभी वो बंद है, उनके टाकिस बंद है फिलहाल। वो भी कुछ पार्ट टाइम में कुछ मास्क ही बेचते हैं। गवर्नमेंट की ऐसी कई स्कीम्स है, अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि 15 से ज़्यादा स्कीम्स के नाम लिखे हुए हैं जो वीमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए लगे हुए हैं। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि उस गवर्नमेंट की स्कीम्स में से इनको कितना फ़ायदा हुआ है। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है सर, एक भी स्कीम नहीं, एक भी स्कीम का नहीं हुआ। आपने कभी किसी इस तरह से एप्लीकेशंस वगैरह किए हुए थे? नहीं, कभी नहीं? नहीं। हाँ, महानगर पालिका में जाके एप्लीकेशन दिया मैंने, सुशिक्षित बेरोजगार बोलकर, वक्फ बोर्ड में भी गया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। नहीं है, मैंने उनको बोला सिर्फ मुझे एक जगह दे दो, मैं थोड़े से एक टपरी लगा के बैठ जाऊँगी, कुछ तो कारोबार चालू करूँगी। मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रहा है। तो आपने कहीं पहले जैसे बीएड बताया है, तो कुछ टीचिंग वगैरह इस तरह से काम किया है आपने? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग का। टीचिंग का 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस है, ये तो बहुत साल होते हैं, यानी तकरीबन एक दहाई आपने बच्चों की ज़िंदगी संवारने में डाल दी, और उसके बाद आप पर ये खुद नौबत आ गई, तो समाज की तरफ से आपको इस तरह का सपोर्ट किसी तरह से नहीं मिला है। चलिए, आप एक पैगाम जो देना चाहती है एक समाज के नाम और एक ख़वातीन के नाम, तो दो ऐसे अलग अलग मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये हालात का समझौता करना बहुत ज़रूरी है। हालात जैसे चाहे आए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए, और जो हमारे दिमाग में आ रहा है हम करते रहना चाहिए। और औरतों ने भी पीछे नहीं हटना चाहिए कि हम औरत जात हैं, हम क्या करेंगे, और पढ़े लिखे हैं, हम इतने पढ़े लिखे हैं, और हम छोटा सा काम रोड पे खड़े रह के कैसे कर सकते हैं? इसमें काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम तो काम होता है। जब रोज़ी का ज़रिया अल्लाह ताला ने दिया है तो वो करना चाहिए। तो हमने देखा इस बाहिम्मत खातून को जो बीएड आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद रास्ते पर, रोड पर, एक बाइक पर मास्क बेच रही है और अपना जो कारोबार कर रही है वो चंद रुपयों की वजह से। मैं खुले तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये वो औरंगाबाद है जहाँ पर एक दिन में 100 से ज़्यादा मर्सिडीज़ बुक होती है, जहाँ पर एयरपोर्ट्स और इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा यहाँ पर पर्यटक राजधानी होने की वजह से यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स का मुद्दा उठता है। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि जहाँ खातून को 2 वक्त की रोटी वक्त पर नहीं मिलती, आला तालीम याफ्ता को रोड पर मास्क बेचने मजबूर है। एक दूसरा पहलू ये भी है कि कोई, उन्होंने जैसे कहा कि कोई कारोबार छोटा या बड़ा नहीं होता, तो ये हमारे लिए मिसाल है कि एक तरफ जहाँ हम 1000 रुपये का शूज़ पहनते हैं, 2000 रुपये का ड्रेस पहनते हैं, वहीं पर 500 रुपये में इस खातून ने अपना कारोबार शुरू करते हुए न सिर्फ खुद कफील बनी है बल्कि अपने मुस्तकबिल रोशन करने की कोशिश में लगी हुई है। आला तालीम याफ्ता होने के बावजूद हमारे पास जहां बेरोज़गार नौजवानों की बहुतात है, तो वहीं कारोबार करने के लिए आपको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। आप अपनी हिम्मत, हार्ड वर्किंग से भी खुद कफील बन सकते हैं, और ये नुसरत ने साबित कर दिया।
लेकिन हमारे पास इस तरह के छोटे मोटे बिजनेस शुरू करने और लोगों को हकीकी तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए समाजी तौर पर मदद करने कुछ तंजीमों को, NGOs को एक प्रोग्राम के तहत मदद करने की ज़रूरत है, ताकि नुसरत की तरह हज़ारों ख़वातीन लोग सूद से नजात पाएँ, बचत गट के बेतहाशा इंटरेस्ट से बच जाएं। यही प्रोग्राम नौजवानों के लिए भी चलाया जा सकता है, जिससे हकीकी तौर पर समाज ट्रांसफॉर्म हो सके। न्यूज़ एक्सप्रेस लाइव के लिए अब्दुल वहाब, औरंगाबाद।